है ना। लेकिन भक्तों के लिए भगवान कभी कभी नौकर भी बन जाते हैं। और ये घटना कहां घटी? जूनागढ़ की घटना है। तो आइए हम नरसी जी की सुंदर कथा सुनते हैं। नरसी मेहता ये बहुत बड़ा परिवार, रईस परिवार था, बहुत बड़े पैसे वाले सेठ थे। जूनागढ़ में इनका जन्म हुआ। बड़े भैया पुलिस की नौकरी करते थे। लेकिन जो मां थी वो मां समाप्त हो गई, पिता भी समाप्त हो गए। सो हमारे नरसी मेहता जो हैं, इनका लालन पालन इनकी दादी जी ने किया। मन में सोचा कि बालक बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो इसका बचपन में विवाह करा दिया जाए। कहीं उम्र ज्यादा हो गई तो फिर इसका विवाह नहीं हो। तो छोटी आयु में नरसी जी का विवाह करा दिया। नरसी जी का जब विवाह हो गया, इनकी पत्नी का नाम माणिक गौरी था। माणिक गौरी के साथ में इनकी दादी ने विवाह करा दिया। धीरे 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 समय जब बीता तो इनके एक बेटा हुआ, एक बेटी। लेकिन बड़ा भैया जो था, क्योंकि नरसी जी जो थे ये तो हमेशा भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे। सो बड़े भैया के मन में पाप आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये आदि संपत्ति का बंटवारा कर लेगा और आदि संपत्ति जो है वो सब आश्रमों में दान कर देगा, बाबाओं को दान कर देगा, बाइयों को दान कर देगा। इससे अच्छा है कि अपनी पिता की पूर्वजों की संपत्ति उसको बचाकर रखा जाए। भाई के मन में पाप आ गया। भाभी ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, ताना मारती थी भाभी हमेशा, लेकिन भगवान का प्रसाद मानकर हमेशा चुपचाप रहते थे। एक बार भैया ने चालाकी से नरसी जी के जितनी भी संपत्ति थी उनके भाग में जो आने वाली, उसको बेईमानी से अपने नाम में करा लिया। पुलिस की नौकरी तो करते ही थे, पढ़े लिखे थे, और आज धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे नरसी मेहता कहां जाते। बेटी का विवाह हो गया था, रामा नाम था बेटी का। बेटी का विवाह जो हुआ वो सिरसागढ़ के पास में एक अंजार नाम का गांव है, वहां के बसंत राय के साथ में हुआ। लेकिन समय का कुचक्र कुछ ऐसा था, जो एक बेटा था ना, वो 10 वर्ष की आयु में बेटा भी समाप्त हो गया, पत्नी भी समाप्त हो गई। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत क्रूर बन जाते हैं। इतनी परीक्षा ली इनकी, इतनी परीक्षा ली, पत्नी भी चली गई, बेटा भी चला गया, बेटी का विवाह हो चुका था। अब बेचारे मंदिर में रहने लगे। भाई ने तो घर से भगा ही दिया था। थोड़ा गांव में आगे चलकर एक सुंदर ठाकुर जी का मंदिर था। हालांकि शिव जी के भक्त थे, लेकिन शिव जी की कृपा से इनको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। जो मंदिर था ना जूनागढ़ में, वो शिव जी का मंदिर था। लेकिन शिव जी वैष्णवों के जो आचार्य हैं, उनको ऐसी प्रेरणा मिली, शिव जी ने अभी आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम कृष्ण भक्त बन जाओ। और नरसी मेहता के बारे में बताया गया है, नावादास जी महाराज कहते हैं भक्तमाल में, कि पिछले जन्म में ये सूर्यवंश के एक राजा हैं मुचकुंद जी महाराज। वो कथा आप लोगों ने सुनी है। वो भगवान अपना पीतांबर लहराते हुए दौड़ते दौड़ते आए धौलपुर के पास। कालेवन जो भगवान को मारने के लिए पीछे पीछे भागा, अपना पीतांबर मुचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया था, क्योंकि उनको वरदान था कि जो भी मुझे जगाएगा दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। सो भगवान ने कालेवन को तो भस्म कराया, लेकिन मुचकुंद जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि प्रभु अब आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई, मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम नरसी मेहता के नाम से जन्म लो और मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। तो वही मुचकुंद जी महाराज कलयुग में आज के समय में हमारे नरसी मेहता बनकर आए। शिव जी के मंदिर में
जब रहने लगे वहीं ठाकुर जी का भी सुंदर विग्रह था, वहां सेवा करने लगे। बहुत समय बीत गया। जब बहुत समय बीता तो एक बार जो इनकी बेटी थी रामा, रामा की बेटी का विवाह हुआ। समझ गए ना, नरसी की पोती का, बेटी की बेटी का जब विवाह होने लगा तो उसके लिए ब्राह्मण देवता इकट्ठे हो गए अंजार गांव में, बेटी के ससुराल में। ब्राह्मणों के द्वारा पत्रिका लिखाई गई। पत्रिका में सब बैठे हुए हैं और सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बताओ बहू के मायके से क्या क्या मंगाया जाए। हंसी उड़ाने लगे कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो बेकारी है, मांग मांग कर खाने वाला है। लेकिन जो पिताजी, जो ससुर थे, जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया। पंडित जी से कह दिया कि लिखो इसमें लिस्ट में इतने मन चांदी चाहिए, इतना किलो सोना चाहिए, जबकि पता है कि मांग मांग कर खाने वाला है, वो मायके से क्या कुछ लेकर आ सकता है। संपत्ति से भी बेदखल कर दिया भाई ने। लेकिन आज हंसी उड़ाने के लिए लिख दो 100 बोरा बादाम के आने चाहिए। इतना सामान लिखवाया जैसे कुबेर का भंडारा खाली कराया जा रहा। इतनी माला आनी चाहिए, फलों के इतने टोकरे आने चाहिए, इतने नग वस्त्र के आने चाहिए। बेचारी रामा घर के भीतर बैठी बैठी सुन रही थी। रामा को पता है कि मेरे पिताजी बेदखल हो गए हैं संपत्ति से। बेचारी रोने लगी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नाई उस पत्र को लेकर जाने लगा। सोने चांदी की मोहरें आनी चाहिए, इतने हीरे आने चाहिए, इतने फलों के टोकरे आने चाहिए। रो रो कर बेचारी का बेहाल शरीर अपने पति को इशारा करके बुलाया। पति भीतर आया, रामा से कहने लगा कि अरे रामा क्यों रो रही हो, आज हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, घर में उत्सव मनाए जा रहे हैं, आज नाचने गाने का समय है, रोने का समय नहीं है। कह दिया आप नाचने गाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, ये पत्र रुकवा दो, ये पत्र मेरे पिताजी के पास मत भेजना। ये पत्र अगर मेरे पिताजी के पास जाएगा तो बेचारे अपने प्राण छोड़ देंगे। आप मत भेजिए। पति ने कह दिया कि रामा कुछ भी हो जाए पत्र तो जाएगा, लेकिन तू चिंता मत कर, वो पत्र केवल शगुन के लिए जा रहा है, अब लाना ना लाना वो उनके ऊपर है। कह दिया काय को मेरी हंसी कराते, मेरे पिताजी इस पत्र को सुनकर अपने प्राण छोड़ देंगे। अरे उनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि मेरे ताऊजी ने उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अपने पिता से 22 वर्ष हो गए, मिली नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि जिसके पास संपत्ति होती है ना तो रिश्तेदारी भी वही निभाई जाती है। ये संसार का एक काला सच है। जिसके पास धन दौलत होती है, जो दूर की रिश्तेदारी होती है ना, उसको भी अपना हम सगा बताने लगते हैं कि वो हमारे सगे। और भले ही तुम्हारा सगा क्यों ना हो, अगर गरीबी आ जाए ना उसके घर में, तो दुनिया ऐसी है कि अपने सगे भाई को भी अपना नहीं मानते। संसार की सच्चाई है। कह दिया कि पत्र तो जाएगा, अब जाना आना और ना आना ये उनके हाथ में है। बेचारी रामा रो रही है, रोते रोते कहने लगी मेरे गहने बेच दो, मुझे इन गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बड़ा नाम है, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे और उन रिश्तेदारों के सामने मेरे पिताजी की थूथू हो जाएगी। आप ये पत्र मत भेजो। मुझे मालूम है कि वो एक फूटी कौड़ी लाने वाले नहीं हैं। अरे लाएंगे कब, उनके पास कुछ है ही नहीं। पतिदेव कहने लगे कि मैं पिताजी से कुछ कह नहीं सकता, पत्र तो जाएगा। बेचारी रामा
रोती रही। जब नाई जा रहा था ना, पहले के समय में नाई पत्र लेकर जाता था, उस नाई को बुलाया, भैया जरा इधर आओ। नाई भीतर जैसे ही आया, बेचारी रामा फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई है, इतना रोई है, बेचारी मूर्छित हो गई। नाई कहने लगा कि क्या हुआ बहू, इतना क्यों रो रही हो? जब होश आया तो कहने लगी हाथ जोड़कर, भैया तुम मेरे पिताजी के पास चले जाना, ससुर जी से तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पिताजी से जाकर यह कह देना कि ये पत्र केवल शगुन के लिए भेजा गया है, आप चिंता मत करना, लाना ना लाना ये इस बात की चिंता मत करना, ये तो शगुन है, चिट्ठी भेजी जाती है, इसलिए एक शगुन का ही व्यवहार निभाया जा रहा है, आप उसकी चिंता मत करना। नाई जब से गया है उस दिन से रामा ने खाना पीना छोड़ दिया। बेचारी बराबर रोती जा रही है, रोती जा रही है, क्योंकि एक बेटी का जो स्नेह अपने पिता से होता है, पूरे परिवार में, पूरे घर में कोई और समझे ना समझे, लेकिन एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पिता के मन की बात बिना कहे समझ जाती है। बेटी का बड़ा स्नेह पिता से रहता है। इतने वर्ष हो गए हैं, कभी पिताजी से मिलना नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पिता के पास मायके जाने नहीं दिया। बेचारी रोती रही। और उधर जब नाई पहुंचा ना, नाई ने जाकर जूनागढ़ में पूछ लिया कि भैया ये नरसिंह मेहता का मकान कहां पर है। अब कोई बताए ना। एक नरसिंह नाम के सेठ जी यहां पर रहते थे, सबने मना कर दिया कि भैया कोई सेठ है ही नहीं नरसिंह नाम का। बात तो सही है, कोई धनवान हो उसको तो सभी जानते हैं, धनवान का सब परिचय जानते ना। कोई व्यक्ति पैसे वाला हो उसको सब जानते हैं। आपसे पूछा जाए विजय राम कौन है, आप जानते हो क्या? बताओ, विजय राम जी को जानते हो? मुकेश अंबानी को जानते हो?